अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्बलिस्ट मोहम्मद सिद्दीक आपको अपने चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी में वेलकम करता है। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो, आज का हमारा नुस्खा कब्ज़ का देसी इलाज है। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो है वो कब्ज़ का देसी इलाज कर सकते हैं, या आप यूँ कह लें कि कैसे जो है वो कब्ज़ का आसान इलाज किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपने नुस्खा को जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी खिदमत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा की तरफ आ चुके हैं। आज के हमारे नुस्खा के अज्जा व्यूअर्स आपके सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, हम डिस्कस करते हैं कि कब्ज़ का देसी इलाज क्या है, कब्ज़ का आसान इलाज कैसे किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कब्ज़ के असबाब क्या हैं। तो व्यूअर्स, कब्ज़ के मुतअद्दिद असबाब हैं। पाँच दफ़ा जो है वो बाज़ लोग खाना खाते हैं तो खाने के फ़ौरन बाद पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, खाने के फ़ौरन बाद पानी का इस्तेमाल कब्ज़ जैसी मूसी मर्ज़ को जन्म देता है। इसी तरह व्यूअर्स, बाज़ लोग होते हैं जो खाना तो खा लेते हैं लेकिन दरमियान में बीच में जो है वो पानी का इस्तेमाल नहीं करते। तो व्यूअर्स, अकेला खाना खा लेना, दरमियान में पानी का इस्तेमाल न करना भी जो है वो कब्ज़ जैसी मूसी मर्ज़ को जन्म देता है। इसी तरह व्यूअर्स, बाज़ लोग होते हैं जो कि खुश्क अग़ज़िया का कसरत से इस्तेमाल करते हैं और खुश्क अग़ज़िया को बहुत शौक़ से खाते हैं। तो व्यूअर्स, खुश्क अग़ज़िया का कसरत से इस्तेमाल जो है वो कब्ज़ जैसी मूसी मर्ज़ को जो है वो जन्म देता है। तो व्यूअर्स, इसके अलावा भी इसके मुतअद्दिद असबाब हैं। तो जो इम्पोर्टेंट सबब थे वो व्यूअर्स मैंने आपको बता दिए। इसी तरह व्यूअर्स, इसकी मुतअद्दिद अलामात हैं। एक अलामत तो इसकी यह है कि आदमी जो है वो बहुत देर तक, जिस आदमी को कब्ज़ की शिकायत होती है उसको बहुत देर तक जो है वो बैतुल खला में बैठना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा जो है वो उसको स्याही मैल जो है वो पैखाना आता है और बहुत खुश्क होता है। तो व्यूअर्स, इसी तरह जो है वो इसकी और भी मुतअद्दिद अलामात हैं। कब्ज़ की वजह से अक्सर जो है वो सर में हल्का हल्का जो है वो दर्द रहता है, और इसके अलावा जो है वो जिस्म के अंदर सुस्ती रहती है, आदमी को जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस होती है। तो व्यूअर्स, आपने जो है वो इसके असबाब भी नोट फरमा लिए, इसके अलामात को भी जो है वो नोट फरमा लिया। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं हम नुस्खा की तरफ कि कब्ज़ का आसान देसी नुस्खा क्या है, कैसे जो है वो हम कब्ज़ को जो है वो आसानी से दूर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं। आज के हमारे नुस्खा के अज्जा जो हैं वो 5 चीज़ें हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने जो है वो जो चीज़ लेनी है वो है सनामत की। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, आपने ये किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं। तो ये व्यूअर्स आपने ले लेनी है 20 ग्राम। इसी तरह इसकी जो अंदर तिनके होते हैं ये आपने जो है वो अलग कर लेने हैं, क्योंकि ये पेट के अंदर मरोड़ को पैदा करते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, दूसरी चीज़ है वो है सौंफ व्यूअर्स, तो ये आपने लेने हैं 20 ग्राम। और तीसरी चीज़ है अजवैन देसी, ये भी आप किसी हर्बल पंसार स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये भी आपने लेने हैं 20 ग्राम। और इसी तरह जो चौथी चीज़ है हमारे वो है मुसब्बर स्याह व्यूअर्स, इसे एलोवेरा भी जो है वो कहा जाता है। तो ये भी आप किसी भी पंसार स्टोर से आसानी से जो है वो खरीद सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये आपने लेनी है 5 ग्राम। व्यूअर्स, अभी मैं आपके आसानी के लिए आपके सामने जो है वो नुस्खा को तैयार भी कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो तैयार करने में कोई भी किसी किस्म की दिक्कत पेश ना आए। तो व्यूअर्स, आपने इसके वज़न का जो है वो लाजमी ख्याल रखना है। थोड़ा सा भी वज़न आगे पीछे हो गया तो आपके लिए ये मुश्किलात पैदा कर सकता है, तो ये आपको फ़ायदा देने की बजाय इसका आपको नुकसान हो सकता है। तो व्यूअर्स, आपने जो है वो इसके वज़न का जो है वो लाजमी ख्याल रखना है। व्यूअर्स, अभी मैं आपके सामने इसको तैयार कर देता हूँ ताकि जो है वो आपको तैयार करने में कोई भी किसी किस्म की जो है वो दिक्कत पेश ना आए। जी व्यूअर्स, तो हमारा नुस्खा जो है वो तैयार हो चुका है। मैंने वीडियो पॉज कर दी थी ताकि जो है वो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी मेडिसिन कब्ज़ का देसी इलाज जो है वो तैयार हो चुका है। सफूफ हमारा तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको इसका इस्तेमाल का तरीका भी बताता हूँ कि व्यूअर्स आपने जो है वो कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ये व्यूअर्स देख सकते हैं कि हमारा सफूफ जो है वो तैयार हो चुका है। व्यूअर्स, ये कब्ज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही आला नुस्खा है। व्यूअर्स, कब्ज़ के लिए शायद कि इससे आसान नुस्खा जो है वो आपको किसी जगह से ना मिले। तो व्यूअर्स, आपने करना क्या है कि जिस वक्त आपका ये सफूफ तैयार हो जाए, आपने इस तरह के बड़े साइज़ के 1000 mg के या 500 mg के कैप्सूल ले लेने हैं और इसको जो है वो आपने इस तरीके से भर लेना है। व्यूअर्स, मैं अभी आपके सामने जो है वो इसको भर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो बनाने में भी आसानी हो और इस्तेमाल करने में भी आपको आसानी हो। तो व्यूअर्स, आपने करना क्या है कि इस तरह का जो है वो कैप्सूल लेके आपने जो है वो इसको भर लेना है। ये देखें व्यूअर्स, कैप्सूल हमारा तैयार हो चुका है। तो आपने इस तरह का कैप्सूल भर लेना है और सुबह शाम आपने जो है वो कब्ज़ दूर करने के लिए
हाफ़ कप जो है वो गर्म पानी के साथ खाने के बाद 10-15 मिनट बाद आप एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वीवर्स, इसका सिर्फ चंद दिनों का इस्तेमाल आपको कब्ज़ जैसी मूज़ी मर्ज़ से निजात दिला सकता है। तो वीवर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में।